हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है पंजाबी पजामा या नॉर्मल पजामा जो होता है उसके ऊपर। क्योंकि जो हम कटिंग करना बताते हैं थाई के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की थाई कम होती है लेकिन हिप बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं जो ऑनलाइन अपनी सिलाई सिखाता हूँ, इसी में एक कस्टमर का नाम कुछ ऐसा आया कि उनकी जो है घेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा है और थाई कम है। यानी कि अगर वो थाई के हिसाब से घेरे को निकालते हैं, जो कि ऑटोमेटिक निकल जाता है, उसमें उनका घेरा कम हो जाता है, फंस जाता है। तो मैं इसी का ही सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक देखना। हो सकता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आती हो तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, और छोटी सी वीडियो है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप एक बार में समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जो आती है उसे ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये निशान देख लो। मैंने तो एक नॉर्मल जो पजामा होता है उसके हिसाब से निशान लगा दिए हैं, और इसमें आपको जो मैं समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। थाई कितनी है दोस्तों? 26। ठीक है। थाई होती क्या है तो भाई एक बार ये दिखाऊं। ये जो हिस्सा होता है इसे हम थाई कहते हैं। इंची टेप से ऐसे नापने पे जितनी कस्टमर को पहननी होती है थाई, उस हिसाब से नाप सकते हो। तो यहाँ पर जैसे फिक्स थाई होगी 25, लेकिन लूज में नापनी होती है। जैसे मैं अपने कंफर्टेबल बनाने के लिए 29 थाई बना सकता हूँ, 28 बना सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मैं कितनी पहनना चाहता हूँ। तो कस्टमर के ऊपर है कि वो कितनी पहनना चाहते हैं। तो उनको 26 जो थाई है, इस तरीके से मान लीजिए आपने किसी का नाप ले लिया, और ये निशान जो मैंने लगाया ये इस कपड़ा सीधा करने के लिए होता है। यहाँ पे इसे कटिंग कर देंगे। यहाँ पे 8 इंच का दबाव आएगा। यहाँ से हम इसको दोस्तों नापेंगे। 26 थाई है तो इसका हाफ होगा 13। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 13 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब जब मैं कटिंग करूंगा तो ये वाले निशान से एक आधा इंच बढ़ा के दोस्तों नीचे तक इसे कटिंग कर लूंगा, जिससे कि जब आधा इंच हमारा मार्जिन यहाँ दबेगा, आधा इंच मार्जिन हमारा यहाँ दबेगा, टोटल में हमारी जो थाई आएगी यहाँ पर 13 इंच, यानी कि 26 इंच की तैयार आ जाएगी। तो ये तो दोस्तों हो गया थाई का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है घेरे के ऊपर। यहाँ पे जो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी घेरा। ठीक है। घेरा कितना? 52 इंच। ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखना घेरा होता क्या है। ये जो निशान मैंने यहाँ पर, जो हमारा थाई का निशान आता है, यहाँ से जैसे हमने नाप के थाई पे लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अंदाजे से 1.5 इंच पे, 1 इंच पे इस तरीके से निशान लेते हैं। इसे क्रॉस एरिया भी कह सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से सीधा निशान लगा के बस यहाँ पे सेव दे देते हैं। ये घेरा ऑटोमेटिक 99.9% सही आ जाता है। लेकिन 1% मतलब 1 में से आप लगा लो, मतलब बहुत कम परसेंट होता है जो कि आपका इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है कि ये घेरा ज़्यादा होता है, थाई कम होती है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हम इसके घेरे को मेजरमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें कैंची से कटिंग करनी है। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों ये हिस्सा कट हो जाएगा। अब आधा इंच का दबाव यहाँ पे ले लो, आधा इंच का दबाव दोस्तों यहाँ पे ले लो दबाव में। और ये 4 पल्ले होंगे, एक पल्ला फ्रंट का, फिर फ्रंट का दूसरी तरफ का पल्ला, इसी तरीके से बैक के। तो 4 पल्ले में हम इसे नापते हैं इंची टेप की मदद से। दोस्तों ये नापेंगे, कितना आ रहा है दोस्तों? 11 इंच। 11 को आप जब 4 जगह करोगे तो ये नाप कितना हो जाएगा घेरे का? 44। 52 में यानी कि 44 जब आप माइनस करोगे तो ये आपका करीब 8 इंच के आसपास घेरा कम हो गया। अब दोस्तों आपका ये 8 इंच के आसपास कम हो गया घेरा, इसको पूरा कैसे करोगे? ये तो हिप में फंस जाएगा। तो यही मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। ध्यान से देखना और समझना, एक बार में समझने वाली बात है ये। यहाँ पे जब आप इस आसन को नापेंगे, जो मैं सिखाता हूँ 11 में आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से, और हमने इंची टेप से ऐसे नाप लेते हैं, 1 इंच उठा के 11 पे हमने निशान लगाया, और इसी को ऐसे एक बार दोबारा नाप लेते हैं। मार्जिन जो हम दबाएंगे उसके हिसाब से 211 आ रहा है, तकरीबन 1 पैर का फर्क पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आपका साइज आ रहा है ना थाई का, हल्का सा इसको या तो बढ़ा लेंगे, नहीं तो ये वाला जो साइज है इसको दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे। देख रहे हो हम, बिल्कुल सीधा। अब हम इसको, सॉरी दोस्तों ये भी थोड़ा गलत है, इस वाले निशान पे। ठीक है। आधा इंच बढ़ा के हमें कटिंग करना है। ये निशान गलत लगा दिया, इस पर सिलाई आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसे ऐसे कटिंग करेंगे।
और इसको नीचे तक हम इसको इस तरीके से आधा इंच के माध्यम से कटिंग कर लेंगे। अब ये पेपर है दोस्तों, आप इस पर गौर ना करें। और अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये वाला निशान भी कटिंग कर लेता हूँ, जिससे कि आपको दिखाने में, समझाने में बहुत आसानी रहे और आप इजी समझ पाएँ। और यकीन मानो ऐसे कई कस्टमर मेरे पास आए हैं और मैंने ये प्लाजो इस तरीके से बना के दिए हैं, तो दोस्तों उनको बिल्कुल परफेक्ट आ गए। अब दोस्तों आप कहोगे ये तो बिल्कुल इस तरीके से एक निशान हो गया, ये क्या है? अब दोस्तों मान लो अगर किसी के शरीर में कुछ कमी है, वो थाई कम पहनना चाहते हैं, घेरा ज़्यादा पहनना चाहते हैं, तो इसके अलावा हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे शेप देनी होगी। तो चलिए अब हम एक बार इसको घेरे को नाप लेते हैं कि अब कितना घेरा आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल हमारा यहाँ पे कितना बढ़ गया नापेंगे हम। तो दोस्तों टोटल हमारा यहाँ पे बढ़ गया, अगर हम कटिंग के हिसाब से लेके चलेंगे 2 इंच। 2 को हम जब 4 जगह करेंगे तो 2 को हम 4 जगह करेंगे 8 इंच, जो हमारा कम पड़ रहा था घेरा। अब देखिए हम इसे नापते हैं इंची टेप की मदद से। दोस्तों यहाँ पे 13.25 इंच, एक सूत के आसपास 13 ही मान के चलो, 4 जगह करेंगे तो यहाँ 52 आपका यहाँ पे घेरा निकल आएगा। अब जब हम इसका बैक पल्ला कटिंग करेंगे तो दोस्तों बैक पल्ला कटिंग कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पे तिरछे में इसे कटिंग करते हैं ना उठा के, बिल्कुल वैसे कटिंग होगा। और इसको भी बिल्कुल सीधा ऐसे कटिंग करके एक बराबर कटिंग कर देंगे, आपका यहाँ पे दोस्तों सेम बिल्कुल अच्छी फिटिंग आ जाएगी। और इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, मियानी भी लगा लेते हैं। मियानी लगाओगे तो आपकी थाई का मेजरमेंट जो है बढ़ जाएगा, आसन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। लेकिन एक्चुअल जो हम करते हैं यहाँ पे निशान लगा के 1.5 इंच कम करके, दोस्तों 99% लोगों के ये सही आ जाता है। 1% लोगों के जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैंने आपको समझा दिया। देखिए दोस्तों ये शेप होती है असल में प्लाजो की, पजामे वाले की। आप देख सकते हो मैंने ये हिस्सा आपका हटा दिया। अब इस तरीके से आप करो, या तो आप उसमें एक काम कर सकते हो, आपको यही शेप चाहिए तो आप अपनी थाई को 26 की जगह पर मैं आपको बोलूँगा +3 करके 29 की टोटल में तैयार बना दो। यानी 26 थाई मत पहनो, 29 बनाओगे तो 4.5 इंच इस तरीके। लेकिन फिर भी आप इस तरीके से करोगे तो देखिए यहाँ पे आपका मेजरमेंट आएगा, हल्का कम तब भी आएगा। यहाँ पे आपको घेरे में और थाई में कुछ ना कुछ में एडजस्टमेंट करना होगा। अगर आप चाहते हो ना थाई में मतलब मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना घेरे में, तो ये वाला हिस्सा जो है आपको इस तरीके से जुड़ जाएगा और ऊपर से आपको कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से आप अपना पजामा निकाल सकते हो। और दोस्तों बिल्कुल बढ़िया पजामा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अल्ट्रेशन आएगी या कुछ कमी है। मैं अपनी बुटीक पे ऐसे बना के दे चुका हूँ, बहुत बढ़िया फिटिंग आती है, क्योंकि कस्टमर को ऐसे पसंद आते हैं। आपको क्या करना है, मान लो कोई कस्टमर आपके पास कोई कपड़ा लेके आया है, हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कोई कस्टमर अगर मेरे पास कोई पीस लेके आया, मेरे को पता है कि उसके अंदर कुछ कमी है, और कस्टमर ने बोला मेरे बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सेम चाहिए, मैं उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता, मैं सेम बना के देता हूँ। तो अगर कस्टमर मांगता है, क्योंकि मेरे पास आया था तो ऐसा ही एक पीस आया था और मैंने सेम कटिंग करके बनाया, उनके बिल्कुल अच्छा था और कह रहे थे कि मास्टर जी बहुत अच्छा आपने बनाया। तो जाहिर सी बात है कि उनको पसंद है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कस्टमर की डिमांड है। वरना कस्टमर क्या करेगा, ये अपने पास रख लो, हमें हमारे इस कपड़े के पैसे दे दो। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो कि मैं अपने नॉलेज से, जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं उससे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकालता रहता हूँ और आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाचा भी खड़े हैं, और चाचा का भी एक चीज़ बताना चाहूँगा। चाचा का चैनल है जारा बुटीक। देखो मैं जो सिखा रहा हूँ फ्री क्लासेस, मैं तो अपने लेवल पे सिखा रहा हूँ, मेरा तरीका अलग है, चाचा का तरीका बिल्कुल अलग है। इन्होंने फ्री क्लासेस बनाई है जारा बुटीक चैनल पर, तो आप जाके जारा बुटीक चैनल को विजिट करें। वहाँ पे डे 1 से स्टार्ट कर दी है। और चाचा ने अब मुझे ये बताया कि मैं एक दिन वीडियो डालूंगा क्लासेस की, एक दिन कुछ और सिखाऊंगा, फिर क्लासेस की, फिर कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि कोई लोग बोर ना हो, इसलिए ये इस तरीके से सिखाएंगे जब तक कि इनकी वीडियो पूरी नहीं हो जाती। तकरीबन इन्होंने 150 से 200 वीडियो का टारगेट बनाया है, जो कि रेगुलर आएगी। तो यहाँ पे मेरी तरह नहीं है कि मैं अभी बीच में रुक गया, क्योंकि मुझे काफ़ी काम होते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री है। आप जाइए चाचा का चैनल जारा बुटीक विजिट करिए। और चाचा कहीं ना कहीं अपने फर्में भी लेके आने वाले हैं मार्केट में, तो अगर आपको फर्में चाचा की भी चाहिए तो चाचा से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर मेरे फर्में चाहिए तो आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए आइडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।